नमस्ते, राम राम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं हूँ जेपी और मैं फिर आ गई हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे खुद को हील करें अपने पास्ट ट्रॉमा से। जाने अनजाने में हम लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं दूसरों के कहने पर या दूसरों की भलाई के लिए, जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है उस डिसीजन को फॉलो करने की, लेकिन हालातों को देखते हुए हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजंस की वजह से या कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें अंदर तक तोड़ के रख देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स डाउन्स ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं और हम उन हादसों को, उन सिचुएशंस को भूल नहीं पाते हैं। हमारी जो बैड मेमोरी होती है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं मूवी की तरह रिफ्लेक्ट होती रहती है, रिपीट ऑन रिपीट चलती रहती है। और जैसे ही कोई हमें ट्रिगर करता है ज़रा सा भी, तो वो मेमोरी फटाक से फ्रंट में आ जाती है और तुरंत में हम उसी जगह, उसी सिनेरियो में पहुंच जाते हैं। फिजिकली हम होते प्रेजेंट में ही है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो पास्ट में चला जाता है जब हमारे साथ में वो घटना घटी हुई होती है। तो क्या आप भी ऐसे ही किसी ट्रॉमा से ट्रिगर हो जाते हैं इजीली? अगर हाँ, तो आज की मेरी ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। आजकल बात सभी करते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, बुरी बातें भूल जाओ, पुराना तुम्हारा दुख दर्द भूल जाओ, आगे बढ़ो, लाइफ में मूव ऑन करो। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि जिस लूप में हम फंसे हुए हैं उस लूप को ब्रेन से कैसे हटाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में उस पास्ट को पीछे रख के। आज के हम वीडियो में हम साइंटिफिकली बात करेंगे कि कैसे हम अपने ब्रेन को हील कर सकते हैं, उन पास्ट ट्रॉमा से रिलीज कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे फिर से रिफ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। लोगों ने जनरली देखा होगा कि अगर किसी के साथ में कुछ बुरा हादसा हुआ होता है ज़िंदगी में, तो वो इंसान चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। वो खुश नहीं रहता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अकेला रहने लगता है, वो किसी से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उसको सलाह देने लग जाते हैं कि तुम आगे बढ़ो, भूल जाओ जो हुआ, उस हादसे को भूल जाओ, आगे बढ़ो, जिंदगी है, किसी के लिए रुकेगी नहीं। बातें सही है, लेकिन उसको आगे बढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उसका दिमाग जो है उस लूप में अटक गया है और उस लूप से उसको कैसे बाहर आना है ये उसे कोई नहीं बताता कि उसको उस ट्रॉमा से कैसे बाहर आना है। हमारे दिमाग की मशीन 24/7 चलती रहती है और उसमें अनगिनत स्टोरेज है, अच्छी और बुरी दोनों यादों की। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि अच्छी बातें हम आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन बुरी चीज़ें हमेशा हमें ट्रिगर करती रहती है। और अगर हम अपने आप को हील नहीं करेंगे तो हम भी दूसरे लोगों को उसी तरीके से हर्ट करेंगे जैसे हमको किसी ने किया है। हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, उससे बेटर है कि हम खुद को हील करें। आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसे लॉजिक की बात करेंगे जिससे कि हम खुद को हील कर पाएँ अपने पास्ट ट्रॉमा से। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम खुद को हील नहीं करते हैं तो हम ऐसे लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, जिन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं होता है। हम जाने अनजाने में उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, अपनी हरकतों से, अपनी बातों से उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। जिस कंडीशन में हम हैं, हम धीरे धीरे फिर हमारे अपनों को ही उसी कंडीशन में ले जाने लगते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी लूप में फंसे हुए हैं तो आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए है। समझने वाली बात ये हो जाती है कि जब हमारे साथ में कोई बुरा करता है या कोई बुरा हादसा होता है तो वो हादसा एक ही बार होता है, लेकिन वो चीज़ जो हमने फील की उस वक्त, वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे दिमाग में स्टक रह जाती है। या यूं कहूँ कि हम खुद ही उसे अपने दिमाग में इस तरीके से बसा लेते हैं कि वो फिर हमसे अलग नहीं हो पाती है। धीरे धीरे वो चीज़ हमारे दिमाग में एक ट्रॉमा बन जाती है, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, या तो बचपन की कोई बुरी यादें हो पेरेंट्स के साथ में, या कोई हादसा हुआ होता है, या कोई हमें धोखा दे देता है, चाहे बिजनेस का हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, या हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है इस दुनिया से, तो ऐसे में हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है।
वो एक दीवार खड़ी कर लेता है हमें बचाने के लिए। ऐसे हादसे होते हैं तो आप धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं, आप लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं, डिटैचमेंट की आदत होने लग जाती है, आपको अकेले रहने की आदत हो जाती है, आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, आपको खुद में रहना अच्छा लगता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं या आप फ्रेंडली नहीं है किसी से, लेकिन आपका दिमाग आपको उस कंडीशन में ले गया है। आपका दिमाग आपको बचा रहा होता है। दिमाग को ये लगने लगता है कि अगर अब कुछ होगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए दिमाग ऑटोमेटिकली वो वॉल क्रिएट करके आपको एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है और सब लोगों से डिटैच कर देता है। पहला ट्रॉमा जो है वो दिमाग से पहले बॉडी में आता है। आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े होने लगते हो, आपको बेचैनी सी होती है, आपका पेट खराब हो सकता है। ट्रॉमा जो है वो दिमाग से पहले बॉडी पे आता है। आपको गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको बेचैनी सी होगी, आपका पेट हो सकता है कि आपको लूज मोशंस भी हो, में स्टिफनेस हो जाएगी, आपका हाथ पैर कम कंपाने लग सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमें ब्रेन को टाइम नहीं देना है कोई भी रिएक्शन देने के लिए। हमें फोकस करना है हमारी बॉडी पर कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो या हमारे दिमाग में अगर पास्ट मेमोरी ट्रिगर कर रही है तो हमें उसी वक्त सबसे पहले हमारी बॉडी को देखना है। क्या मैं घबरा रहा हूँ? क्या मेरी सांसें तेज चल रही है? क्या मेरे शोल्डर फ्रीज हो गए हैं? क्या मुझे बेचैनी सी हो रही है या मुझे गुस्सा आ रहा है? तो सबसे पहले हमारी बॉडी पे हमें नजर रखनी है। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको डीप ब्रीदिंग की जरूरत है। सबसे पहले डीप ब्रीथ कीजिए, 3 से 5 गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद अपने शोल्डर को रिलीज कीजिए, उनको मूवमेंट दीजिए, उनको ढीला छोड़िए। धीरे धीरे आपको फिर लगने लगेगा, आपकी बॉडी को ये महसूस होने लगेगा कि अब वो सेफ मोड में है। इससे आपके ब्रेन को भी सिग्नल मिलेगा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जब भी आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके ऐसी बातें ट्रिगर होती है तो प्लीज आप उस प्लेस से हट जाइए या अपने माइंड को किसी ऐसी चीज में ऑक्यूपाइड कर लीजिए जिससे कि आपको दोबारा ये चीज सोचने का मौका ना मिले। इससे भी बहुत हेल्प होती है। दूसरा पॉइंट अनपोस्टेड लेटर की तरह है, अनकहे शब्द। जब भी हमें कोई नुकसान पहुंचाता है उसकी बातों से, उसकी हरकतों से, तब हम ये सोचते हैं कि उसने जब मुझे ऐसा कहा तब मैं उसको ये बोल सकता था, उसने मेरे साथ ऐसा किया तब मैं भी ऐसा कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं। उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, उसने हजारों के बीच में मेरी इंसल्ट की, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरा इतना नुकसान किया, लेकिन उसने मुझसे माफी नहीं मांगी। और अंदर ही अंदर हम घुटने लगते हैं। सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा होता है, लेकिन क्योंकि उस चीज को हमने पकड़ रखा है इसलिए हम उस ट्रॉमा का शिकार हुए हैं, हम उससे बार बार ट्रिगर होते रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमें किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है और ऐसे किसी ट्रिगर से, ऐसे किसी ट्रॉमा से हम परेशान हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप उस इंसान को जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चाहे वो गाली ही क्यों ना हो, एक प्लेन पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उस इंसान का नाम लेके वो सारी बातें लिख दीजिए जो आप उसको उस दिन कहना चाहते थे और कह नहीं पाए। वो सारी बातें लिखिए और उस पेपर को जला के फ्लश कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस इंसान की प्रिंट आउट फोटो निकालिए और उस फोटो के पीछे आप उसको जो जो भी कहना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। उसकी फोटो को जला के फ्लश कर दीजिए। मैंने जो बोला है वही करना है। ऐसा नहीं कि अभी फोन उठाया और टाइप करके उसको मैसेज भेजने लगे, नहीं, जो मैंने बोला है आपको वही करना है। ऐसा करके आप एक अपने माइंड को एक क्लोजर दे रहे हैं कि आप उस मेमोरी से आगे बढ़ गए हैं। अब वो चीज आपने वहां खत्म कर दी है। इससे आपको रिलैक्स फील होगा। पॉइंट नंबर 3, आप खुद को विक्टिम ना समझें। अगर आपकी लाइफ में कोई हादसा हुआ है
या आपके साथ जो भी हुआ है, या आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो आप लेना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ा, और उसी मोमेंट से आप उस चीज से गिल्ट में जी रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। आपके साथ जो हुआ, आपने जो डिसीजन लिया, या आपके लिए किसी ने कोई डिसीजन लिया, या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, तो ऐसी कंडीशन में आप ये सोचिए कि वो आपकी लाइफ का एक बैड चैप्टर था, पूरी बुक नहीं थी लाइफ की। जिंदगी का एक पन्ना अगर खराब हो तो उसकी वजह से पूरी किताब फाड़ी नहीं जाती है। ये तो बात आपने सभी ने सुनी होगी, और ये भी सुना ही होगा कि एक जोक पे अगर हम बार बार हंस नहीं सकते हैं तो एक ही दुख पे हम बार बार रोते क्यों रहते हैं? क्योंकि हम इंसानों की आदत हो चुकी है। जोक पे हमसे बार बार हंसा नहीं जाएगा, लेकिन एक दुख पे हम साल दर साल, सालों साल रोते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। क्योंकि हमने देखा भी ऐसा ही माहौल है जहां सब अपना रोना रोते रहते हैं, उन हादसों से बाहर आने की बात कोई नहीं करता। खुद को ब्लेम गेम से बाहर निकालिए और हमेशा खुद को ये याद दिलाइए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप खुद को ये याद दिलाइए कि आप खुद के लिए कितने ज़रूरी है, कितने इम्पोर्टेंट है। एकदम से कोई हील नहीं हो जाता है, हीलिंग की भी एक प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया तो आप वो अपना पास्ट वाला पेन एक बार में ही भूल जाएंगे, नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगेंगे। फिर ऐसे ही जैसे कि अभी आप ट्रिगर हो जाते हो उस पेन की वजह से, किसी के कुछ कहने से या ऐसे ही रिएक्शंस देने से आपको वो जो ट्रॉमा है वो हिट करता है, आपको वो दर्द अंदर सीने में चुभता है। हीलिंग प्रोसीजर फॉलो करने से धीरे धीरे आप अपने उस ट्रॉमा से, उस दर्द से बाहर आने लगते हैं, और फिर उस दर्द का आपको महसूस भी नहीं होता है। यादें रहती है दिमाग में हमेशा, लेकिन अब वो बुरी यादें आपको परेशान नहीं कर सकती, आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, आपको दर्द नहीं फील करवा सकती, क्योंकि अब आप हील हो चुके हैं। आप एक वॉरियर है और अपनी लाइफ में हमेशा एक वॉरियर की तरह ही फाइट कीजिए। और अगर मेरी बातों ने आपका दिल छुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट सेंड कीजिए। और अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो आज ही खुद से प्रॉमिस कीजिए और खुद को एक रिफ्रेश स्टार्ट दीजिए, खुद को हील कीजिए और हर दिन बेहतर बनिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।